हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हाय, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब घर में होंगे। और वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। और आज अपन सीडीपी यानी बाल विकास के पुराने पेपर 2019 के जो सीडीपी का पेपर हुआ था वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अच्छा, आप बताइएगा, इनमें से आप अपने मार्क्स भी काउंट कीजिएगा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और इसी के हिसाब से अपन पुराना पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा बताइए, आवश्यक आवश्यकता की दो मुख्य प्रेरक श्रेणियां हैं। पहला, प्रोत्साहन आधारित और भय आधारित, आंतरिक और प्रोत्साहन आधारित, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और भय आधारित। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, आप बताएंगे जब तक क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो इसका आंसर नंबर थर्ड, आंतरिक और बाह्य इज द राइट आंसर। आंतरिक और बाह्य इज द राइट आंसर। अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। अवस्था को अवस्था को क्वेश्चन एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। अवस्था को क्वेश्चन एज के साथ साथ गैंग एज भी कहा जाता है। पहला किशोर, दूसरा वयस्क, तीसरा प्रारंभिक बचपन, चौथा पश्च बचपन। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ जब तक आप बताएंगे। गैंग एज किसको कहा जाता है? नहीं नहीं नहीं, गलत आंसर है, गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर 4, पश्च बचपन। पश्च बचपन अवस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण एबीए का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है? ध्यान विभाव, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, पढ़ने संबंधी समस्या, स्वलीनता ऑटिज्म, गति समन्वय, वैकल्प डिस्प्रैक्सिया। बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण एबीए का प्रयोग बच्चों में किसके लिए किया जाता है? एबीए का प्रयोग आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। स्वलीनता ऑटिज्म में एबीए का प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर 4, स्मृति विज्ञान की तकनीक है। बताइए, स्मृति विज्ञान की तकनीक है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं अच्छी तरह से, फिर इनका टिक कर सकते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप कितने में कितने मार्क्स प्राप्त कर पा रहे हैं। और जैसे जैसे मतलब आपकी स्कोरिंग बढ़ेगी, मतलब आपको क्वेश्चन अभी टफ लेंगे, लेकिन आपको टफ क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन से आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि आप वहाँ ना जाके यहीं पे ऐसे क्वेश्चनों से सामना कर लें, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप आंसर ज़रूर टिक करें, आप आंसर अपना ज़रूर लगाएं। आपके जो भी सही हों, जो भी आंसर होगा बाद में देख लीजिएगा। अभी यहाँ गलती कर सकते हो, वहाँ गलती ना कीजिएगा, ठीक है? तो इसका आंसर स्मृति विज्ञान की तकनीक है। याद रखना, करेक्ट आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे के विकास में माता पिता की भूमिका और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करने के लिए वाइगोत्स्की द्वारा किस पद का उपयोग किया गया है? कर्तृण, सामाजिक सहायता, व्याख्यान, शिक्षण। आप आंसर बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर इज द सामाजिक सहायता। अपन इसमें थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, सामाजिक सहायता, जब भी अगर वाइगोत्स्की का नाम आता है तो वाइगोत्स्की में सामाजिक कभी भी आपको दिखे तो आप सामाजिक में लगा सकते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सिद्धांत दिया था, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और थॉर्नडाइक ने अभ्यास का त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था।
अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। किसी विशेष अवधारणा के विशिष्ट उच्च निरूपण वाले किसी विशेष अवधारणा विशेष उच्च निरूपण वाले उदाहरण का वर्णन करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? अनुमानी, संकेत, प्रोटोटाइप, परिसर। दोस्तों आप बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। अनुमानी, संकेत, प्रोटोटाइप, परिसर, बताइए जल्दी। अनुमानी, प्रोटोटाइप, परिसर। करेक्ट आंसर इज प्रोटोटाइप। करेक्ट आंसर इज प्रोटोटाइप। करेक्ट आंसर इज प्रोटोटाइप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्नों को अमूर्त तर्क मापने की संभावनाएं हैं? देखिए दोस्त, अमूर्त और मूर्त में आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा। अमूर्त मतलब आप ऐसे सोचिए कि जो चीज़ आप सोच सकते हैं, सोचना मतलब जो दिखाई नहीं देती है उसके बारे में सोच सकते हैं, वो अमूर्त कहलाती है। जैसे तुम सोचोगे कि मैं आज हवाई जहाज में उड़ रहा था, उड़े तो नहीं ना, उड़ रहा था, मतलब सोचा है आपने। सोचने की प्रक्रिया को अमूर्त कहते हैं। मूर्त किसको कहते हैं? जो प्रत्यक्ष आपके सामने प्रदर्शित होता है, जो आपके सामने प्रदर्शित होता है और प्रत्यक्ष होता है, उसको आप मूर्त कहते हैं। तो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। एक बुद्धिमत्ता परीक्षण में किस प्रकार के अमूर्त तर्क को मापने की संभावना है? बोध, मैट्रिक्स तर्क, समानार्थक शब्द, समानताएं। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज सिमिलरिटीज, समानताएं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे कौन से परीक्षण हैं जो माहौल को ध्यान में रखते हैं जिनमें एक बच्चा अधिगम करता है? एक बच्चा मतलब ऐसे कौन से परीक्षण हैं जिसमें एक बच्चा अधिगम करता है, बाकी अधिगम नहीं करते हैं? एक्यूरेंसी टेस्ट, पावर टेस्ट, कल्चर फेयर टेस्ट, स्पीड टेस्ट। हिंदी में पढ़ेंगे। परिशुद्धता परीक्षण, क्षमता परीक्षण, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण, गति परीक्षण। बताइए इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो परिशुद्धता परीक्षण होगा आपके हिसाब से, या पावर टेस्ट यानी क्षमता परीक्षण, कल्चर फेयर टेस्ट यानी संस्कृति निष्पक्ष, स्पीड टेस्ट या गति परीक्षण? बताइए। हाँ दोस्त, नोट्स जरूर बनाइएगा इनके। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप पॉज करके नोट्स बनाते जाइए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। नोट्स बनाते जाइए, कंटिन्यू उनको रिवाइज कीजिए, मतलब कंटिन्यू रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और अगर सेम क्वेश्चन यही आएगा तो आप इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो करेक्ट आंसर इज संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। निम्नलिखित विकल्पों में से भाषा और विचार एक साथ क्या बनते हैं? भाषा और विचार के एक साथ क्या बनते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आप बताइए। स्थानिक चिंतन, तर्क चिंतन, दृश्य चिंतन, मौखिक चिंतन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे। स्थानिक चिंतन हो सकता है, या तर्क चिंतन, या दृश्य चिंतन, मौखिक चिंतन। करेक्ट आंसर इज मौखिक चिंतन। करेक्ट आंसर मौखिक चिंतन। देखो आपको पता होगा, जीन पियाजे ने जो शब्द दिए हैं और वाइगोत्स्की ने, तो दोनों ने भाषा को अलग अलग शब्दों में डिवाइड किया है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा पहले आई, विचार बाद में आया। जीन पियाजे ने कहा विचार पहले आई, भाषा बाद में आई। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आता ही है कि भाषा पहले आई, विचार बाद में। एक किसने कहा? तो ये क्या कहा है? एक किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने। और विचार पहले, भाषा बाद में, ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मतलब भाषा अर्जन यंत्र, ये किसने कहा है? मेरे प्यारे फ्रेंड, ये क्वेश्चन तो हर एक बार सी-टेट, एम-पी-टेट, यूपी-टेट, किसी भी टेट में आता ही है कि भाषा अर्जन यंत्र किसके द्वारा दिया गया है। तो भाषा अर्जन यंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये दिया गया है अपना
चोम्स्की के द्वारा। एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए किसी के पास होना चाहिए संगीत में बुद्धि, गतिपरक बुद्धि, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, विशेष बुद्धि या तार्किक बुद्धि। आप बताएंगे, वैसे आप बताएंगे इसमें क्या होता है। करेक्ट आंसर इज लॉजिकल इंटेलिजेंस, यानी तार्किक बुद्धि। ये देखिए, एक फाइनेंसर के रूप में आप क्वेश्चन देखिए, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन समझ सकते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। एक फाइनेंसर के रूप में अच्छा करने के लिए देखिए, संगीत में बुद्धि हो नहीं सकता। आप कैसे ऑप्शन को निगलेक्ट करना सीखें, मतलब ऑप्शन को काटना सीखें। 4 ऑप्शन में आपसे बनता भी नहीं है, फिर भी आप एक बार ऑप्शन काटना सीखें। गतिपरक बुद्धि, गतिपरक मैंने कार्य करते हुए बताया जाएगा। जैसे डांस कर रहा है तो उसमें कोई गति हो रही है, खेल रहा है, ये गतिपरक बुद्धि है। कोई विशेष बुद्धि, बैठे बैठे सोचने से थोड़ी ना फाइनेंसर मतलब वो पहुंच जाएगा। तार्किक बुद्धि मतलब किसी के पास जाएगा, जैसे एजेंट वगैरह को आपने देखा होगा, जाते हैं एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेन करने के बाद वो अपना एजेंट बना लेते हैं, तो ये क्या कहलाती है, तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि इज द राइट आंसर। 11 है, एक अन्वेषक प्रयोगशाला में प्रयोग कर सूचना एकत्रित करता है, यह किसके अंतर्गत आता है। प्राथमिक आंकड़े, अंतिम आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, गौण आंकड़े। करेक्ट आंसर बताएंगे आप। करेक्ट आंसर इज प्राथमिक आंकड़े। मानव विकास एक प्रक्रिया है, बताएंगे। अव्यवस्थित, यादृच्छिक, संचयी, अनिरंतर। आप बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। मानव विकास एक प्रक्रिया है, यह अव्यवस्थित है, यादृच्छिक यानी रैंडम, संचयी क्यूमेटिक, अनिरंतर इंटरमेटिक। करेक्ट आंसर इज संचयी। मानव विकास एक प्रक्रिया है संचयी। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। सक्रिय अधिगम, आप क्वेश्चन पढ़िए, सक्रिय अधिगम का लाभ नहीं है। सहयोगात्मक कौशल विकसित करना, गृह कार्य, होमवर्क या आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना। करेक्ट आंसर बताएंगे आप। क्या सहयोगात्मक कौशल विकसित करना हो सकता, गृह कार्य होमवर्क हो सकता, आलोचनात्मक चिंतन हो सकता, जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना। तो देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 बोलता है कि अपने को निगलेक्ट वाली बातें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो सहयोगात्मक कौशल विकसित करना, इससे बच्चों का सहयोग हो रहा है, ये आंसर सही हो सकता है। ये नकारात्मक बात पूछ रहा है, अपने को नहीं करना है। गृह कार्य, होमवर्क, इसको भी बाद में रख लेते हैं। आलोचनात्मक सोच को बेहतर बनाना, हाँ ये कर सकते हैं। जोखिम लेने को, हमेशा प्रतिभाशाली बच्चों को अपन बोलते हैं जोखिम लेने के लिए, तो गृह कार्य मतलब अपने को स्टार्टिंग में बच्चे को गृह कार्य नहीं देना है। ये इज द करेक्ट आंसर, गृह कार्य इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का पहलू नहीं है। देखिए क्वेश्चन को हमेशा देखिएगा, नहीं है, क्वेश्चन देखिएगा, नहीं है, अगर ऐसा आता है तो ही मतलब अपन उसमें देख सकते हैं। जैविक मतलब अधिगम का पहलू, अधिगम मतलब सीखने का कौन सा प्रोग्राम नहीं है। जैविक प्री प्रोग्रामिंग, स्थायित्व, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव। आप बताएंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए मैं आपको लास्ट से बताना चाह रहा हूँ, अनुभव के कारण अनुभव परिवर्तन, ये किसने कहा था। अनुभव के कारण अनुभव परिवर्तन गिलफोर्ड ने कहा था। व्यवहार कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये भी स्फोर्ड। और स्थायित्व किसने कहा था, ये जीन पियाजे ने कहा था। और जैविक प्रोग्राम, ये अधिगम से संबंधित, इससे कोई भी संबंध नहीं है। जैविक प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। जैविक प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना हमेशा बेहतर होता है। निम्नलिखित में से किस चरण में नैतिकता विकास इसकी स्वीकृति को देखा जाता है। क्या पारंपरिक, पश्च पारंपरिक नैतिकता, पारलौकिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। आप बताइए।
करेक्ट आंसर। आप बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर इज पूर्व पारंपरिक नैतिकता। पूर्व पारंपरिक नैतिकता इज द करेक्ट आंसर। पूर्व पारंपरिक नैतिकता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक करते हैं। आप बताइएगा 15 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं आपके। आप अपने मतलब इसी टाइप से तैयारी कीजिए। आप 30 अप टू 28 29 समथिंग कीजिए और आप डेली मतलब पेन कॉपी लेके चेक कीजिए अपने आप को, आपके कितने आ रहे हैं। आप पहले 4 ऑप्शन देखिए, उसमें से टिक करिए। जितने भी आपके आ रहे हैं आप देखिए कहाँ आपकी कमी हो रही है, आप उसमें सुधार कीजिए और धीरे धीरे आपका सुधार हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नए हैं स्टडी विद स्मार्टनेस में तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। बाय बाय, थैंक यू।